नमस्कार। अ, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर सिस्टम के बारे में। इससे पहले जो है मस्कुलर सिस्टम पे हम बात कर चुके हैं। कितने प्रकार की मसल्स हैं, मसल्स होती क्या हैं और किस तरीके से जो है ये किसी भी जीव के लिए जो है बेनिफिशियल होती हैं। ये सारी चीज़ें जो हम पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं। आज जो वीडियो है, इस वीडियो पे हम बात करेंगे कि डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर सिस्टम यानी मस्कुलर सिस्टम से संबंधित जो डिसऑर्डर्स हैं, जो व्याधियां हैं, इनके संबंध में हम बात करेंगे। ये किस किस तरीके की होती हैं। तो चलिए अब इस पर हम बात करते हैं। डिसऑर्डर का मतलब पहले मैं समझा देता हूँ। डिसऑर्डर क्या होता है कि जब किसी भी मसल्स में या किसी भी जो सामान्य अवस्था है, उस सामान्य अवस्था में किसी चीज़ की अधिकता या किसी चीज़ की कमी होने के कारण जो है उसमें एक विकृति उत्पन्न हो जाती है, तो उसको डिसऑर्डर कहा जाता है। सीधी सीधी बात, जो विकृति है वही डिसऑर्डर है, यानी कि उसकी असामान्य अवस्था, जिसमें जो है जीव को या मनुष्य को जो है कार्य करने में या उसकी सामान्य अवस्था में रहते हुए भी जो है कोई परेशानी होती है, तो उस अवस्था को जो है उसकी डिसऑर्डर या विकृति की अवस्था कहा जाता है। तो ये कौन कौन सी विकृतियां हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनको हम अभी तक जानते हैं, उन पे हम बात करेंगे। तो उनमें सबसे पहले जो मसल से संबंधित जो समस्या है, उस समस्या में पहली जो समस्या है वह है मिस्थेनिया ग्रेविस। मिस्थेनिया ग्रेविस एक मस्कुलर जो स्केलेटल मसल्स हैं उनसे संबंधित एक समस्या है। ये होती क्यों है इसको हम पहले समझते हैं। ये है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है जब इम्यून सिस्टम जो है, हमारे अंदर जो डिफेंस सिस्टम है, जो कि बाहर से आने वाले जो एंटीजेंस हैं उन एंटीजेंस के खिलाफ काम करता है, लेकिन कई बार ये इम्यून सिस्टम जो है अपनी ही बॉडी के खिलाफ काम करने लगता है, यानी अपनी ही बॉडी के खिलाफ जो है एंटीबॉडीज क्रिएट करने लगता है। तो इस प्रकार का जो विकृति है इसको कहा जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी अपनी ही बॉडी के खिलाफ जब जो है इम्यून सिस्टम काम करने लगता है, तो इस तरीके का जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो इसका जो इफेक्ट है, ये लिख रहा है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी कि जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस हैं उनमें इसका सीधे सीधे इफेक्ट आता है, जिसके कारण जो है जंक्शन लीडिंग फैटिग एंड पैरालिसिस। तो इसके कारण जो है ये मिस्थेनिया ग्रेविस में ज़्यादातर होता क्या है कि किसी विशेष मसल्स में जो है उससे निकलने वाली जो नर्व है, यानी जो उससे निकलने वाली जो न्यूरॉन्स हैं और उसमें जो मसल्स है, इन दोनों मसल्स के जंक्शन में जो है प्रॉब्लम आने लगती है, जिसके कारण क्या होता है ये मिस्थेनिया ग्रेविस होने लगती है। इसका जो है आप सामान्य से आप देखेंगे तो मिस्थेनिया का एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे कि ये आंख से ज़्यादातर देखा जाता है कि आंख से शुरू होता है, तो आपकी एक आंख जो है इसका जो एरिया है वो आपका मतलब ब्रेन से हट जाता है। उसका जो न्यूरॉन्स हैं, वो न्यूरॉन्स जो मैसेज भेजते हैं आपको ब्रेन को, या वहाँ से जो आने वाले जो मैसेज हैं न्यूरो ट्रांसमीटर जो है, वो न्यूरो ट्रांसमीटर में जो है डिफॉल्ट आने के कारण जो है ये समस्या आ जाती है। इसको बोला जाता है मिस्थेनिया ग्रेविस। इसमें जो फाइनल स्थिति जो देखने को मिलती है उसमें जो है पैरालिसिस लोगों को होने लगता है, पैरालिसिस जैसी समस्या होने लगती है। तो ये आंख से शुरू होती है कि एक आंख जो है आपकी दब जाती है, वो आंख जो है पूरी तरीके से खुलती नहीं है, और ऐसे से जो है पूरे शरीर में जो है अलग अलग अंगों पे क्या है वो डैमेज होने लगते हैं। डैमेज यानी कि उनमें जो है जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर अपना सही से काम नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वहाँ की मसल्स को जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर जो मैसेजेस हैं ब्रेन के द्वारा वो नहीं मिल पाते, जिसके कारण जो है मिस्थेनिया ग्रेविस नाम का जो प्रॉब्लम है, जो डिसऑर्डर है, वो हो जाता है। दूसरा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है, जैसे कि शब्दों से ही समझ में आ रहा है, डिस्ट्रॉफी का मतलब होता है किसी भी सिस्टम का जो है जो चैनलाइजेशन है वो खराब हो जाना, उसमें डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है। तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जीन के द्वारा होने वाला एक डिसऑर्डर है। इसमें कोई ऐसा विशेष कॉज अभी तक देखा नहीं गया, लेकिन जेनेटिक ही इसमें देखा गया। जीन में अचानक से कोई अगर ऐसा परिवर्तन आ जाता है जिसके कारण जो है जेनेटिक डिसऑर्डर ये माना जाता है। और ये है प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स। जो स्केलेटल मसल्स हैं, यानी कि ऐसी मसल्स जो हमारी बोन से डायरेक्ट रिलेटेड हैं, उन बोन में जो है प्रॉब्लम आने के कारण क्या होती है, मसल डिस्ट्रॉफी आ जाती है। तो इससे भी फाइनली जो होता क्या है कि यानी कि आपका जो स्केलेटल मसल्स हैं, इन स्केलेटल मसल्स में
जो उनका फंक्शन है वो पूरी तरीके से उस फंक्शन को नहीं कर पाते। यानी कि आपकी जिस तरीके से हमारा हाथ ये पकड़ने के लिए जो है बनाया गया है, तो इसमें कई बार हमारी जो जकड़ है पूरी तरीके से हम उसको नहीं कर पाते हैं, और वो जकड़ पूरी नहीं कर पाते हैं, या हम पैर में जो है पूरी तरीके से हमारी कमांड में नहीं रह पाता है, या कोई भी शरीर की जो स्केलेटल मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स मोस्टली जो हमारे हाथ और पैर हमारे लिम्स में आती हैं, तो लिम्स में जो आने वाली जो मसल्स हैं उन मसल्स में क्या है पूरी तरीके से अपना काम नहीं कर पाते। अगर हमारा ये काम, अगर मैं अभी सही हूँ तो मैं हाथ को पूरी तरीके से जो है बंद कर पा रहा हूँ, पूरी तरीके से खोल पा रहा हूँ, किसी भी चीज़ को होल्ड कर पा रहा हूँ, लेकिन इसमें एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि आप ये पूरा काम जो है सही से नहीं कर पाते हैं। यानी कि आपको लगता है कि जैसे कहीं गैप, कुछ गैप सा बन जाता है, तो उस गैप के कारण इसको बोला जाता है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तीसरा जो कॉमन डिसऑर्डर है उसमें आता है टिटेनी। टिटेनी क्या है? रैपिड स्पाज्म मसल ड्यू टू कैल्शियम जो आयन है, कैल्शियम आयन की हमारी बॉडी फ्लूइड में कमी होने के कारण जो है टिटेनी हो जाता है। और टिटेनी में होता क्या है कि जो हमारी मसल्स हैं उन मसल्स में, ज़्यादातर हाथ पैरों की जो मसल्स हैं ये इस तरीके से जो है टाइट होने लगती हैं, तो ये टाइट होने के कारण जो है इसको बोला जाता है टिटेनी। तो रैपिड स्पाज्म जमा हो जाता है मसल्स में, मसल्स इसके कारण जो है सही से हमारी मसल्स काम नहीं कर पाती। तो ये हो गया टिटेनी। अब ये तो ऐसे डिसऑर्डर हैं जो बहुत ही अनकॉमन है, बहुत कम लोगों में ऐसा मिलता है। लेकिन जो आजकल की जो मेन समस्याएं अब हम पे बात करते हैं, जैसा कि हमारा हो गया बैक पेन। बैक पेन आजकल एक कॉमन समस्या है। तो ये कई बार तो बहुत बड़ा डिसऑर्डर होता है, लेकिन कई बार हमारा लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई एक समस्या है। लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई समस्या होने के कारण जो है इस पर बहुत सी, जैसे कि हम कई बार आगे के लिए झुके रहते हैं, हमारा जो वर्किंग स्टाइल है, हम कंप्यूटर वगैरह में काम करते हैं, या पढ़ाई लिखाई वाला जो काम है, या कई बार खेतों में काम करने वाले जो लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा जो लोग वर्कआउट करते हैं, बहुत ज़्यादा जिम जो लोग करते हैं, उनमें ऐसी समस्या देखने को मिलती है। तो लगातार वो आगे की तरफ झुके हुए हैं, उसके कारण उनके जो है सर्वाइकल का पेन और लंबर का जो पेन है, इस तरीके की पेन होने लगते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से है। कॉमन बैक पेन जो है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं इसमें एक सबसे पहली जो एक समस्या हम समझते हैं साइटिका। साइटिका एक नर्व है जो हमारे थाइज से होते हुए, जो हमारे हिप जॉइंट से निकलती है और हमारे स्पाइन में अंदर घुसती है, और स्पाइन से जो हमारे पूरे ऊपर ब्रेन की तरफ जाती है। तो इस नर्व का नाम है साइटिका नर्व। इस साइटिका, कई बार लोगों को साइटिका की प्रॉब्लम होने लगती है, कॉमन समस्या है। साइटिका की समस्या क्या है कि जो साइटिका नर्व है उस नर्व में कहीं से कोई डिप्रेशन आ जाता है, कहीं से जो है किसी कारण से वो नर्व दबने लगती है। वो कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिनसे वो नर्व दबती है? एक तो जो हमारे वर्टिब्राज हैं, वर्टिब्रा में जब वो नर्व अंदर यहाँ से घुसती है, तो हो सकता है कि इनमें किसी इंजरी के कारण, किसी भी कारण से जो है ये अधिक दब जाए, तो उसके कारण भी उसमें पेन होने लगता है। कई बार क्या होता है कि जो नर्व अपनी सही डायरेक्शन से न जाते हुए जो है हमारे किसी वर्कआउट के कारण या किसी भी और कारण से जो है वो नर्व जो है अपनी जगह छोड़ दे या इधर उधर हो जाए, तो उसके कारण भी ये पेन होता है। और इसके बहुत से मेडिकल टर्म्स में अगर हम जाए तो बहुत से ऐसे रीजन जो है डॉक्टर्स इसके दिखाते हैं, लेकिन हमें इस पर बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना। हमें सिर्फ ये समझना है कि साइटिका एक नर्व है जो हमारी थाइस से होते हुए हमारी स्पाइन में अंदर जाती है। और इसका जो पेन है, हम कैसे समझे कि साइटिका की प्रॉब्लम हमको हो रही है, तो इसका जो पेन है आपको बैक से होते, लोअर बैक यानी लंबर वाला जो एरिया है उससे होते हुए आपकी थाइज में यानी पीछे की साइड, आगे की साइड इसका पेन कभी नहीं होगा, आपके थाइज के बैक साइड में इसका पेन आपको ज़्यादा मिलेगा। तो ये साइटिका जो है के जो कारण है और सिम्टम है, इसमें जो है जो हमारी वटक की पेशी यानी जो हमारी हिप मसल्स है उसमें दबाव आने के कारण, क्योंकि ये जो हमारा हिप जॉइंट जो है, हिप जॉइंट से जो है ऊपर के लिए जाती है, तो इस हिप जॉइंट में कई बार जो है दबाव आने के कारण या इसमें ज़्यादा खुल जाने के कारण क्या है वो नर्व अपनी जगह छोड़ देती है या फिर मसल्स के अंदर दब जाती है, तो उसके कारण इसमें पेन होने लगता है। तो ये होगी साइटिका। इसके बाद दूसरा जो कॉमन बैक पेन है, उसमें एक तो लोअर, जिसको हम बोलते हैं लोअर यानी जो स्लिप डिस्क के कारण होता है। एक तो स्लिप डिस्क आ गया। स्लिप डिस्क में क्या होता है कि हमारी जो लंबर हैं L3, L4, L5, तो इनमें क्या होता है कि जो यानी कि छोटी छोटी, हम अगर आप वर्टिब्रा आपने देखा होगा 33 वर्टिब्रीज हम में होती हैं, 33 वर्टिब्रा इंसान में होती हैं, तो उसमें जो नीचे तीसरा जो पार्ट है वो लंबर है। लंबर ये छोटी छोटी जो है इस तरीके से छोटी छोटी बोन का जो है वो वर्टिब्रास बनी होती है, छोटी छोटी बोन होती है 33, तो एक बोन के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, तो इन बोन का जो है आपस में कई बार जो है किसी
खिंचाव के कारण, ये किसी कई बार एज के कारण, और कई बार जो है न्यूट्रिशन कमी के कारण, और कई बार किसी और कारण से जो है ये जो वर्टिब्राज हैं ये आपस में इनका जो प्रॉपर जो डिस्टेंस है बीच का वो डिस्टेंस कम हो जाता है, या फिर ये जो वर्टिब्री है एक के ऊपर एक जो प्रॉपर थी ये कई बार जो है अपनी जगह छोड़ देती हैं, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ ये क्या हो जाती हैं, स्लिप हो जाती हैं। तो इसके कारण जो है ये स्लिप डिस्क जैसी समस्या हो जाती है। इसका पेन जो है आपका जो लोअर बैक है जिसको लंबर जो साइड है उसमें इसका पेन आपको ज़्यादा मिलेगा। और दूसरा है सर्वाइकल पे हम इसके बाद बात करते हैं। पहले हम ये समझ जाते हैं मस्कुलर स्पाज्म एक सामान्य सा पेन है जिसमें जो है जो हमारी मसल्स हैं इसमें बोन रिलेटेड नहीं होता है, स्पाइन रिलेटेड नहीं होता है, सिर्फ जो हमारी मसल्स हैं इन मसल्स में ही स्पाज्म जमा हो जाता है। स्पाज्म होने के कारण या इनमें खिंचाव आने के कारण भी जो है पेन होने लगता है। अब तीसरी जो हमारी समस्या है उसको हम समझते हैं जो सर्वाइकल आजकल एक कॉमन समस्या है। सर्वाइकल को हम समझते हैं कि सर्वाइकल क्या है। तो सर्वाइकल जो हमारा सबसे ऊपर वाला जो एरिया है उसको सर्वाइकल कहा जाता है, और सर्वाइकल के बाद थोरैकिक, थोरैकिक के बाद आता है नीचे लंबर। तो जो सर्वाइकल इसमें 7 वर्टिब्री का बना हुआ है, ये C1, C2, C3, C4, C5, C6 एंड C7 इस तरीके से इसको C से जो है इसको इंडिकेट किया जाता है जो वर्टिब्राज हैं। इसमें जो विशेष जो समस्या किस में आती है, C4 से लेके C7 तक के जो वर्टिब्राज हैं उनमें एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं। C4 से लेके C7 तक की जो वर्टिब्राज हैं उनमें एबनॉर्मलिटी आने के कारण जो है ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम आती है। दूसरा इसमें क्या क्या समस्याएं होती हैं, इसमें समस्याएं होती है एक तो जो नर्व हैं इससे इसके अंदर से जो नर्व निकलती हैं वो नर्व कंप्रेस्ड हो जाती हैं किसी कारण से, या फिर इसमें जो है स्पाज्म जो लोअर वो है उसमें स्पाज्म जमा हो जाता है, ऐसा कई बार होता है। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इसमें जो है कई बार हमारे जो मैंने कहा कि हमारा एक पर्टिकुलर पोस्चर है, हम लगातार लंबे समय तक एक ही स्थिति में बने रहते हैं, उसके कारण भी जो है ऐसा हो जाता है। कई बार इंजरी के कारण हो जाता है, बाहर से कोई आघात आपको लग गया हो उसके कारण भी हो जाता है। तो ये सर्वाइकल से रिलेटेड समस्या है। सर्वाइकल जो है आजकल कॉमन समस्या है। इसमें ज़्यादातर जो है आपको लगेगा कि आपके जो गर्दन वाला एरिया है इसमें आपको लगातार दर्द रहेगा, दोनों कंधों में जो है लगातार आपको दर्द रहेगा, ज़्यादातर आपको बाएं कंधे में इसका दर्द लगेगा, हाथ में नीचे दर्द आने लगेगा, बाद में आपका जो पीछे वाला जो सर है इसमें दर्द शुरू हो जाएगा, और इस दर्द के कारण जो है आपको बार बार वर्टिगो यानी चक्कर आने का भी जो है लगेगा कि आपको जैसे आप तेज़ी से खड़े उठे तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा चक्कर आने जैसी स्थिति, और जब बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है तो बहुत ज़्यादा भी लोगों को जो है चक्कर आने लगते हैं। तो ये सर्वाइकल की समस्या है और बहुत ही कॉमन आजकल समस्या है। तो और बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिनसे ऐसा हो सकता है, लेकिन सबसे मेन कारण ये जितने भी हमने समस्याएं अभी तक पढ़ी हैं, चाहे वो साइटिका की समस्या है, चाहे वो सर्वाइकल की है, चाहे स्लिप डिस्क की है, इन सभी समस्याओं में अगर आप देखेंगे तो सबसे जो बड़ा कारण है वो हमारा पोस्चर है। जिस पोस्चर के कारण जो है हम लगातार अगर एक ही स्थिति में बने हुए हैं तो उसके कारण ये समस्याएं आने लगती है। पहले ये मसल्स के स्तर पे होता है, और जब हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो ये मसल्स के स्तर से जो है हमारे वर्टिब्रा के स्तर में जाने लगता है, और वर्टिब्रा के स्तर से बाद में जो है नर्व्स को जो है अंदर डिप्रेस करने लगता है। तो ये कॉमन जो बैक पेन है इनमें सबसे कॉमन सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, उसके बाद स्लिप डिस्क की है, और तीसरी जो है साइटिका की है। ये 3 कॉमन प्रॉब्लम है, और इन तीनों प्रॉब्लम के जो है अलग अलग कॉज होते हैं, कई बार सेम कॉज भी हो जाते हैं। इनके अलग अलग योगिक एक्सरसाइजेज हैं, उन एक्सरसाइज पे हम बात करेंगे। इसके बाद जो है हम उन सारी एक्सरसाइज को समझेंगे कि साइटिका से रिलेटेड कौन सी समस्या, कौन सी योगा पोस्चर हम कर सकते हैं, और कौन सी जो है स्लिप डिस्क के लिए करें और कौन सी साइटिका के लिए करेंगे। इसके बाद हम उन पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी था कि इनके कौन कौन से कॉज हैं। और कई बार जो हमें कोई ऐसी समस्या नहीं रहती है अंदरूनी, लेकिन हमारी मसल्स में जो है बहुत पेन रहता है, तो वो सिर्फ इस मसल संबंधित है। उसी समय लोगों को जो है अपने आप को सही कर देना चाहिए, अपना पोस्चर सही कर देना चाहिए, क्योंकि ये इसकी शुरुआत जो है यहीं से होती है। जो मस्कुलर जो डिसऑर्डर हैं इनकी मसल से ही शुरुआत होती है, और धीरे धीरे जब बढ़ने लगती हैं तो इसमें ये नर्व में और अंदर अंदर घुसने लगती हैं। तो इन पे जो है पहले से हमको ध्यान दे देना चाहिए। तो ठीक है, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन सी योगा पोस्चर और कौन कौन सी तरीके हैं जिससे जो हम ये मस्कुलर पेन से संबंधित समस्याओं से निजात पा सकेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।